और ये 1+1 और जो 2+3 ये क्या सीन है? ये ऐसा है कि 2 साल के कोर्स पे 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। Okay. और 1 साल के कोर्स पे 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो मेरा बेसिकली इंडिया से, मेरा क्या, जो भी अभी इंडिया में बैठे होंगे आए होंगे उनका माइंडसेट ही होता है पहुंच जाएं बस कनाडा। तो मेरे को क्या था, मैंने कहा 1 साल की फीस भर देता हूँ और फिर वहाँ जाके वर्क परमिट पीआर हो जाएगा। अब ग्राउंड रियलिटी तो यहाँ के पता चलती है। यहाँ आया, पता चला कि मैं एंड मोमेंट तक नहीं ले रहा था कोर्स दूसरा, फिर पता चला कि लेना ही पड़ेगा तभी 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो फिर हार मान के मैंने कोर्स लिया, सेकंड कोर्स HRM, अब मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं 3 साल के लिए एलिजिबल हूँ, 3 साल का ले सकता हूँ। और सबसे बड़ा गलतफहमी क्या होती है कि हम बस 25 लाख लगा के जा रहे हैं। वो 25 लाख इंडिया से लगते हैं, यहाँ आके भी बस 25 लाख नहीं है वो 25 लाख है 25 लाख है, हाँ 25 लाख। फिर उसके बाद हम यहाँ भी 10 लाख जोड़ना ही है, तो कोई सोचता ही नहीं है। मैंने ही नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ 10 लाख जोड़ने पड़ेंगे, बट जुड़ गए मेरे। वो अच्छा रहा मेरे लिए। फीस के लिए या फीस के लिए, क्योंकि सेकंड कोर्स लेना पड़ता है बिल्कुल 1 साल का। तो 1 साल वालों का माइंडसेट तो नहीं होता ना कि हमें एक और कोर्स लेना है। जैसे 2 साल का है, मैं 2 साल पे आता तो मेरे को ये था कि 1 साल का घर से दे रहा हूँ, 1 साल का जोड़ लूंगा। मेरा क्या था, 1 साल का हो जाएगा खत्म। अभी ये आ गया कि 10 लाख और जोड़ने हैं, तो फिर उसमें मेहनत करी, वो जोड़े, फीस भरी। तो फाइनली अभी तो मैं ठीक चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी सही चल रही है, लेकिन स्टिल बच्चे बहुत हासिल कर रहे हैं अभी भी, बहुत ज़्यादा। इंडिया बैठ के आपको जो मेंटालिटी है वो ये सिर्फ इंडिया में है, लोग 50-50 लाख रुपए लगा दे रहे हैं सिर्फ आने के लिए कनाडा। और यहाँ आके आपको रियलाइज होता है, क्या ये लगता नहीं है 1+1 2+3 ये सब स्कैम नहीं लगता है बहुत बड़ा? हाँ, कह सकते हैं एक तरीके से। 50 लाख रुपए होता है, जैसे आपने कहा बस 25 लाख, ऐसी 50 लाख रुपए है। 50 लाख लगा के आना, $1 लाख बनता है। हाँ। और मेरे हिसाब से जिसके पास 50 लाख रुपए हैं उसको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना भाई तुमको यहाँ आके? हाँ, वो आए जिसके पास 50 लाख है और वो पढ़ना ही पढ़ना है उसे, कि घुस जाना एकदम आके वो पढ़ाई करे। या फिर ये है कि चल 85 लाख तो हैं, एक्सप्लोर करते हैं जाके कनाडा, वो हैं। जिसके पास 50 लाख हैं, जो करना चाहता है यहाँ आके, नहीं लगता मेरे को 50 लाख लगाना। 25 तक तो ठीक था, बस वाली बात थी वहाँ, 50 में नहीं है वाली बात। और स्कैम की बात रही तो स्कैम क्या, वो कमाने बैठे हैं, कमा रहे हैं। पहले था बढ़िया और उसी में सब भेड़ चाल के उसमें आ गए। पर आप ये देखो ना, आप एजुकेशन तो नहीं है। अगर मैं बोलूं कि एजुकेशन 25 लाख वाली है तो आपको 25 लाख में बहुत अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। इंडिया में अगर 25 लाख लगा के बंदा पढ़े और सही से पढ़े तो वो कहीं काम आएगी। यहाँ 25 लाख जो वो हो गए, और 10 लाख अलग से जो लगा रहे हैं, 35 लाख, और लगा के 2 डिग्री लेना, वो सिर्फ एक पेपर का पीस है बस। यहाँ 25 लाख लगा के मुझे लग रहा है सिर्फ आपको पीआर ही मिलेगी, बस पीआर ही मिलेगी। और उसमें भी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे कि चल पीआर तो मिली गई, अब जरा सिटीजनशिप का देखते हैं यही चलता रहेगा। क्या पीआर का गोल होना ठीक है? आपका गोल ही पीआर है? क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो ब्लू कलर जॉब कर रहे थे, उनका एम था पीआर लेनी है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पीआर होगी, अब उनको ये नहीं पता था कि आगे करना क्या है। वो वही ब्लू कलर जॉब कर रहे हैं, और आई वुड से पिछले 4-5-6 साल से वही जॉब कर रहे हैं वो लोग। वो भूल चुके हैं कि वो यहाँ स्टडी करने आए थे। अब उनका एम चेंज हो गया है, अब उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है। अब वो आगे पता नहीं कहाँ की सिटीजनशिप लेंगे, लेकिन ये चल रहा है अभी मार्केट में। इसका क्या है पीआर का, कि एम तो सबका पहले यही होता है पीआर, कि पीआर लेनी है। अब अगर इसकी स्टेप बाय स्टेप बात करें तो बंदे का होता है कनाडा जाना है, कनाडा आ गए, फिर होता है घर ही लेना, वो जॉब चाहिए, जॉब मिल जाती है, सब धीरे धीरे होता है, पीआर भी हो जाते हैं। बट क्या होता है, यहाँ मैंने देख लिया, अब साल भर हो गया, हर तरीके के लोगों से मिला, सिटीजन से भी मिला, जो आए हैं उनसे मिला, जो पीआर हैं, खुश तो कोई नहीं है, सबका रोना ही है, और ये कनाडा ही बेकार है, कनाडा बेकार है। पैसे सब कमा रहे हैं, ठीक ठाक कमा ही रहे हैं सब, खुश कोई नहीं है कि इतने कम पड़ रहे हैं। अगर एक फैमिली में 4 मेंबर हैं तो चारों काम कर रहे हैं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान बच्चा हो, चाहे कुछ हो, सिटीजन चारों काम कर रहे हैं, फिर भी उनके रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गई, गाड़ी हो गई, उनका नहीं निकल रहा। वो सिटीजन है तो, और हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो अपना सोचते हैं क्या करेंगे। और जो आप कह रहे थे कि 5 साल से एक बंदा लगा पड़ा है उसमें, तो हाँ, मैंने भी बहुत सारे बंदे ऐसे देखे हैं जो लाइक अगर कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, वो पीआर हो गया है, तो वो उस वही रेस्टोरेंट में लगा पड़ा है। कभी उबर करो तो उबर वाला, या आई एम अ पीआर, और भाई पीआर है तो तू उबर क्यों कर रहा है, फिर वो कहता है कि जॉब ही नहीं है, क्या करें।